नमस्कार। भारतीय ज्योतिष में राहु एवं केतु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें छाया ग्रहों की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनका वास्तविक रूप से अस्तित्व नहीं होता है। राहु और केतु पत्रिका में जिस ग्रह से संबद्ध होते हैं उसके अनुसार प्रभाव देते हैं। प्रायः राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान व्यवहार करता है। प्रिय दर्शकों, पीछे के कुछ वीडियो में हम कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य से लेकर शनि पर्यंत सातों ग्रहों के फल को एक एक करके जान चुके हैं। आज जानेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भावों में राहु के फल को, यानी कि कुंडली में राहु किस भाव में होने पर कैसा फल देंगे, इसे आज जानेंगे। तो आइए फिर बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्रिका में प्रथम भाव में यानी कि लग्न में राहु स्थित हो तो राहु के प्रभाव से जातक दुष्ट एवं नीच कर्म करने वाला होता है। लग्नस्थ राहु जातक को स्वार्थी बनाता है। राहु के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में उभार आता है। वह अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है एवं उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है। लग्नस्थ राहु जातक को सिर में दर्द जैसी समस्या ज़्यादातर देता रहता है। जातक को मानसिक चिंता व नकारात्मक विचार परेशान करते रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा जातक कहीं न कहीं अंतर्मुखी होता है। लग्न में स्थित राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से जातक को यह भाग्यशाली, धनी एवं व्यवहार कुशल बनाता है। साथ ही संतान संबंधित परेशानी ज़्यादातर देता रहता है। लग्न में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से पुरुष जातक को पत्नी अथवा स्त्री जातक को पति के सुख में न्यूनता आती है। जातक के जीवन साथी से कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। साथ ही वहीं नवम भाव पर दृष्टि से भाग्य का साथ बराबर नहीं मिल पाता। जातक स्वयं से व अपने विचारों से परेशान व भयभीत रहता है। स्वभावतः द्वितीय भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन प्राप्त में विशेष रूप से पैतृक संपत्ति या अचल संपत्ति को लेकर परेशानी होती है। जातक को वाचाल यह बना देते हैं, वह विरोध करने वाला। साथ ही षष्ठ भाव पर दृष्टि से शत्रुओं से यह लाभ प्राप्त करने वाला होता है। शत्रु होंगे भी तो जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि यह षष्ठ भाव पर दृष्टि से जातक को शत्रुहंता बना देता है। वहीं यहाँ से दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं एवं वह अत्यंत कामुक होता है। वहीं दसम भाव पर दृष्टि से भी कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष देखने को मिलता है। तृतीय भाव में राहु के प्रभाव से जातक की राजनीतिक और शैक्षणिक कार्यों में रुचि होती है। जातक को भाइयों से विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जातक को यह पराक्रमी, बुद्धिमान, आशावादी और साहसी जरूर बना देते हैं। तृतीय भाव में स्थित राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे दाम्पत्य सुख में कुछ कमी रहेगी, जिसे लेकर कहीं न कहीं परेशानियां अवश्य रहेंगी। हाँ, यदि शुभ ग्रहों का संबंध भी रहेगा तब कोई विशेष समस्या नहीं। वहीं नवम भाव पर दृष्टि पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के भाग्य में कहीं न कहीं रुकावटें आती हैं, किंतु अचानक व अप्रत्याशित तरीके से जातक के कार्य पूर्ण होते रहते हैं। हाँ, कहीं न कहीं जातक की धर्म के प्रति देखें तो कम रुचि होती है। साथ ही एकादश भाव को भी देखेंगे तो लाभ तो होता है, लेकिन जातक के जो धन अर्जित करने के रास्ते होते हैं वह बेहतर नहीं होते, अथवा जातक नीच कर्म करके यानी कि लोगों को धोखा देकर धन अर्जित करता है। हालांकि शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से राहु अच्छा और आकस्मिक धन लाभ कराता है। चतुर्थ भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अप्रत्याशित रूप से जमीन व जायदाद में लाभ होता है, लेकिन जातक को असंतोष व दुख रहता है। जातक स्वभाव से क्रूर होता है, जिससे परिवार में कलह जैसी स्थिति भी बन जाती है। अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे जातक को यह पराधीन बना सकता है। जातक पर तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रभाव जल्दी होता है, आम व्यक्ति की अपेक्षा कहीं न कहीं जल्दी होता है। नकारात्मक ऊर्जा से वह ज़्यादातर परेशान रहता है। साथ ही शुभ ग्रहों का यदि संबंध हो अष्टम भाव से तो कुछ हद तक इन सब चीज़ों से राहत मिलती है। चतुर्थ स्थान पर स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक
नीच कार्यों में संलग्न रहता है। जातक के पिता से भी विशेष अच्छे संबंध नहीं होते हैं। वहीं द्वादश भाव को देखेंगे तो व्यय अधिक होगा, वो भी कोर्ट कचहरी के मामलों में, जो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक नहीं। हाँ, शुभ ग्रहों का संबंध होगा तो इसमें भी आपको राहत मिलेगी। वहीं पंचम भाव में राहु के प्रभाव से जातक प्रसिद्ध किंतु अहंकारी होता है। प्रायः व्यवसाय विद्या के लिए उचित विषय का चयन नहीं कर पाता। जातक पढ़ाई में बहुत प्रयास के बाद सफलता अर्जित करता है। कई बार तो देखने में ऐसा तक आया है कि जातक पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। वहीं स्त्री जातक की जन्मपत्रिका हो तो पंचमस्थ राहु गर्भाशय संबंधी रोग देते हैं। संतत प्राप्ति में भी यह विलंब कराते हैं। यहाँ पंचम भाव में स्थित राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से जातक ऐश्वर्यवान, भोगी, पराक्रमी एवं संततवान होता है, परंतु शुभ ग्रहों से संबंध ना हो तो भाग्य का साथ उसे नहीं मिल पाता। जातक के आगे चलकर अपने बच्चों से ही संबंध अच्छे नहीं रहते। वहीं एकादश भाव पर दृष्टि पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को आय में अचानक बहुत बड़ा लाभ होता है। कई बार जातक को क्षणों में हानि भी उठानी पड़ती है। यहाँ से जातक को शेयर मार्केट जैसी जगह से भी जोड़कर यह रखता है। वहीं नवम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो जातक की यह मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं, उसे किसी भी विषय विशेष को लेकर भ्रम बना रहता है। वहीं छठे भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक साहसी, दीर्घायु, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, विश्वसनीय और ईमानदार होता है। जातक के पास अपार शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती हैं। जातक असाधारण मानसिक और शारीरिक श्रम करने में सक्षम होता है। छठे स्थान में स्थित राहु यह दसम भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अड़चने तो आएंगी, परंतु आपको यह वहां से भी सफलता दिलाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक लोगों को ठग कर उन्हें मूर्ख बना करके उनसे धन अर्जित करता है। शास्त्रकार ऐसे जातकों को धूर्त भी कहते हैं। वहीं द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे धन अर्जित करने में परेशानी रहेगी। यहाँ तक कि जातक को खाने पीने की भी गलत लत लग जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक अपनी इच्छा अनुरूप कार्य करने वाला होता है, परंतु ऐसे जातक कहीं न कहीं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित बहुत जल्दी होते हैं और उनसे लाभ भी उठाने वाले होते हैं। कई बार इन्हें समाज में अपमानित होना पड़ जाता है। हाँ, इन्हें अपने चरित्र पर ध्यान रखना अवश्य चाहिए। होता यह है कि ऐसे जातक की जीवन साथी के साथ भी कहीं न कहीं अनबन बनी रहती है। वहीं सप्तमस्थ राहु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, जिससे जातक को यह लाभ तो कराते हैं, परंतु कई बार जातक को लाभ के लिए गलत तरीके या कहें कि गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से जातक क्रूर एवं स्वार्थी होता है। जातक की सोच कहीं न कहीं नकारात्मक होती है। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जिससे जातक पुरुषार्थी एवं पराक्रमी होगा। अष्टम भाव में राहु की स्थिति अशुभ होती है, विशेषकर मानसिक अवस्था के लिए यह हानिकारक होता है। जातक का पुष्ट शरीर होता है, किंतु उसे गुप्त रोग या पेट संबंधी रोग होते हैं। यहाँ से द्वादश भाव को देखेंगे तो जातक का खर्च गलत कार्यों में कराएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने जातक को पड़ सकते हैं। अष्टमस्थ राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक स्वयं के कुटुंब द्वारा उपेक्षित होता है। पैतृक संपत्ति अक्सर बड़ी मुश्किल के बाद जातक को प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव को यहाँ से देखेंगे, जिससे भौतिक सुखों में कुछ कमी रह जाती है। माँ को कष्ट होता है, माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रहा करता है। वहीं नवम भाव में स्थित राहु जातक को भाग्यवान और साथ ही धनी बनाता है। जातक निश्चित उद्देश्य लेकर कार्य करने वाला होता है। जातक यात्राएं करने वाला एवं निवेशों में सफल होता है, परंतु ऐसे जातक की धर्म कर्म में अधिक रुचि नहीं होती। कहीं यदि शुभ ग्रहों का संबंध नहीं हुआ तो जातक को यह नास्तिक बना देते हैं। यहाँ से लग्न को देखेंगे तो जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। व्यक्तित्व में जल्द ही उभार आता है। नवम भाव में स्थित राहु की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जो कि पराक्रम व भाइयों से संबंधित है। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि से जातक के भाइयों से तो मध्यम संबंध होते हैं। जातक हालांकि फिर भी पराक्रमी होता है।
पंचम भाव को देखेंगे तो अध्ययन में समस्या, हालांकि जातक अध्ययन करता है परंतु होता क्या है, बीच बीच में अध्ययन कार्य छोड़ते रहते हैं। साथ ही संतान प्राप्ति में भी समस्या रहती है, संतति देर से प्राप्त होती है। दसम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक भयहीन एवं स्वभाव से चिंतित, कार्य में समर्थ एवं चतुर होता है। जातक संघर्ष प्रिय होता है। ऐसे जातक में खास बात यह होती है कि जातक कार्य पूर्ण होने तक शांत नहीं बैठता है। यहाँ से द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके प्रभाव से जातक को आकस्मिक धन लाभ होता है। अचल संपत्ति भी जातक को प्राप्त हो सकती है। एक बात यहाँ दसम भाव में विशेष कि राहु के यहाँ होने से जातक के पास अच्छी नेतृत्व शक्ति होती है, जिससे जातक को राजनीति में विशेष सफलता के अवसर होते हैं। दसमस्थ राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से पुनः कहेंगे कि जातक को माता के सुखों में कहीं न कहीं कमी मिलती है। जातक को भूमि वाहन इत्यादि भी थोड़े से ही प्राप्त होते हैं। वहीं षष्ठ भाव को देखेंगे, जिससे जातक उच्च कोटि का शत्रुहंता होगा। एकादश भाव राहु के लिए शुभ स्थान है। इसके प्रभाव से जातक संपत्ति युक्त, प्रसिद्ध और व्यवसायी होता है। यहाँ से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ती है, जिससे जातक पराक्रमी होगा। हालांकि भाइयों से संबंध जातक के मध्यम रहते हैं। एकादश स्थान पर स्थित राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को संतान से कष्ट प्राप्त होता है एवं जातक की विद्या संपूर्ण नहीं हो पाती है। सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे जीवन साथी से अनबन रहती है। जातक को व्यापार से अधिक नौकरी में फायदा होता है। स्वभावतः द्वादश भाव में स्थित राहु जातक के लिए अशुभ, प्रारंभिक अवस्था में बीमार और दुखी, पर बाद में सफलता प्राप्त करता है। जातक धोखेबाज, अपव्ययी, संबंधियों से झगड़ा करने वाला होता है, परंतु राहु यहाँ जातक को समाज में विख्यात बना देते हैं। यहाँ स्थित राहु चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे परिवार में कलह, माँ को कष्ट। षष्ठ भाव को देखेंगे, जिसके प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। साथ ही परिस्थिति विशेष में जातक अचानक बड़े कर्ज में भी डूब जाता है। वहीं अष्टम भाव पर नवम दृष्टि पड़ेगी, जिसके प्रभाव से जातक पराधीन, धननाशक और गुप्त रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यह था जन्म कुंडली के द्वादश भावों में स्थित होने पर राहु का फल, जो आप सभी को अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।